अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ उस्मान एंड वेलकम टू यूफिट। आज यूफिट का टॉपिक प्रोटीन्स के ऊपर कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन से प्रोटीन कितनी किस्म के होते हैं, प्रोटीन का काम हमारी बॉडी में क्या है और अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो उसके नुकसानात क्या हैं। दोस्तों, प्रोटीन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स शुगर के मॉलिक्यूल से बनते हैं, फैट्स ट्राइग्लिसराइड्स के मॉलिक्यूल से बनते हैं और इसी तरह प्रोटीन्स अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से बनते हैं। अगर आपने मेरी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो चलें बात करते हैं प्रोटीन्स की। बेसिकली प्रोटीन्स को दो कैटेगरी में तकसीम किया गया है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं हम सिर्फ उन्हीं पे फोकस करते हैं आज, क्योंकि जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। अगर आपकी बॉडी हेल्थी है और आपकी बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स खुद ही बना लेती है। लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए आपको फूड की ज़रूरत होती है। और हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि हमारी बॉडी उस वक्त तक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं बनाती जब तक आपकी दूसरे न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते। अगर आप एक स्टार्विंग मूड पे हैं तो फिर भी आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे, लिहाजा उसके लिए आपको हेल्थी होना लाजम है। और जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये आपको खुराक के तौर पर लेने पड़ते हैं ताकि बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। दोस्तों, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रोटीन्स कितने किस्म के होते हैं और वो बनते कैसे हैं। अब बात करते हैं कि WHO क्या कहती है प्रोटीन्स के बारे में और वो क्या कहती है कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए। WHO रिकमेंड करती है कि एक हेल्थी इंसान के लिए, एक हेल्थी बॉडी के लिए आपको 0.8 ग्राम्स प्रोटीन पर किलोग्राम आपको चाहिए। इसमें एग्जांपल ये है कि अगर आप 50 किलोस के हो तो आपको 40 ग्राम्स प्रोटीन जो एसेंशियल जिसमें अमीनो एसिड्स हों वो आपको डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है, आपके बॉडी प्रोसेस कर सकती है प्रॉपरली। या आपकी बॉडी अगर आप कहते हैं कि आपकी बॉडी हेल्थीली प्रोसेस करे तो आपको ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। और ये जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करती है आपकी एक्टिविटी पे, आपके मसल मास पे और आपकी एज पे। अब बात करते हैं कि प्रोटीन का रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर। प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग और मसल रिकवरी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसके और भी बहुत से काम हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें इम्यून सिस्टम से लेकर मसल टिश्यूज, मसल फाइबर्स, एंजाइम्स और प्रोटीन टिश्यूज को बिल्ड और मेंटेन करता है। प्रोटीन्स एंजाइम्स की प्रोटेक्शन करता है जो इम्यून सिस्टम को हेल्प देते हैं। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स और एसेंशियल एंजाइम्स को बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। प्रोटीन आल्सो सपोर्ट करता है एक्सप्रेशन ऑफ DNA और RNA को। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा हेयर लॉस, बोन डेंसिटी, टीथ हेल्थ के लिए आपको प्रोटीन्स चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो तो वो आप पे कितना असर अंदाज होती है। अगर कोई इंडिविजुअल जिसमें प्रोटीन की कमी हो और वो लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से सबसे पहले जो चीज़ अटैक होती है वो होता है आपका इम्यून सिस्टम, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स और जो अमीनो एसिड्स हैं वो वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जो फाइट करता है वायरल इन्फेक्शन से। अगर आप वो इंडिविजुअल हैं जो लैक ऑफ प्रोटीन है जिनमें आप इजीली बीमार हो सकते हैं, आप इजीली आपको कोई भी बीमारी लग सकती है इस वजह से, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी तरह जो लोग लैक ऑफ प्रोटीन से होते हैं उनका मसल लॉस बहुत ज़्यादा होता है, उनकी जो बॉडी के ऊपर जो लीन मसल होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन, उनको एंजाइम्स की प्रॉब्लम्स, उनको मेटाबॉलिज्म डिजीज़ और इस तरह की बीमारियां उनको होती हैं, जिसकी वजह से फैटी लीवर हो जाता है,
इसी तरह लैक ऑफ प्रोटीन आपके बॉडी के टेम्परेचर को इम्बैलेंस करता है, आपको सर्दी ज़्यादा लगेगी। आप में से कई दोस्तों ने सुना होगा कि स्टंट ग्रोथ उसको कहते हैं कि जो बच्चे प्रॉपरली अपनी जो पीक की ग्रोथ है वो उनको नहीं होती, इस वजह से कि वो लैक ऑफ प्रोटीन है, लैक ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। WHO रिकमेंड करती है कि 1 से 3 साल के बच्चे के लिए मिनिमम 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड है। इसी तरह 9 to 13 years old 19 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और 13 to 17 years old it should be 26 to 30 grams of protein। अब बात करते हैं कि कौन से सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जिनमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी नॉन वेज फूड हैं जिसमें एग्स, मीट, फिश और जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स में सारे अमीनो एसिड्स होते हैं और वो प्रॉपरली हेल्थी होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। लेंटिल्स और लेग्यूम्स, इनमें भी प्रोटीन पाया जाता है जैसे वेजिटेबल्स में पाया जाता है, लेकिन इनमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसमें भी नहीं हैं। लिहाजा आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए आइदर आपने सोए या फिर एनिमल प्रोडक्ट से प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। दोस्तों, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रोटीन इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये एक सेल से लेके आपकी स्किन को हेल्प करता है। प्रोटीन को अपनी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं और कोशिश करें कि आपकी न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशन डेंस फूड से हो और आपकी न्यूट्रिशन एक बैलेंस न्यूट्रिशन हो, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली नशोनुमा कर सके। दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।